जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में कश्मीर पुलिस का एक और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। बारामूला में एक बाग में छिपे आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम को निशाना बनाया। पुलवामा में आईईडी ब्लास्ट की साजिश को नाकाम किया गया। नाला के पीछे काफी घना बगीचा और जो एप्पल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आड़ लेके सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ जवान और एक हमारे पुलिस के शहीद हो गए। हम लोग इसका मुंह तो जवाब देंगे। हम लोग अपना शरीर चेंज कर रहे हैं। हम लोग को लगता है कि एलईडी ने अटैक किया है। नए जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को अब मिली 4G की रफ्तार। गांदेरबल और उधमपुर में ट्रायल के तौर पर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले 4 और 5 अगस्त 2019 की मध्य रात्रि में पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में 4G और 2G इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। भारत नेपाल के बीच विकास की योजनाओं पर अहम बातचीत जारी। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास वार्ता में शामिल। विवादित नक्शा जारी करने के बाद नेपाल से यह वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल के पीएम ओली ने पीएम मोदी को बधाई दी। नेपाल से संबंध पर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि नेपाल जैसे देश ने भारत को आंख दिखाई है। साथ ही कहा, प्रधानमंत्री की कूटनीति ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगाड़ने का काम किया। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया। अमेरिका के एक अखबार में छपी खबर का हवाला दिया। कहा, बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। कांग्रेस का आरोप, फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर जेएनयू में एबीवीपी के अध्यक्ष रह चुकी हैं। मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। एशिया में फेसबुक की पॉलिसी डायरेक्टर को धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट्स करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज की गई है। राहुल गांधी के आरोप पर फेसबुक ने कहा है कि हम सभी तरह के घृणा फैलाने वाले पोस्ट को प्रतिबंधित करते हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से सलाह के बिना अपनी नीतियों को विश्व स्तर पर लागू करते हैं। ये नीति है कि ये ऐसे मैसेजेस अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि ये सूट करता है तो इसलिए उसका अलाउ कर रहे हैं, उनको उनके प्रति फेवर कर रहे हैं। और ये राहुल जी ने अकेले नहीं कहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो मॉनिटर कर रहे हैं अमेरिका की मीडिया, उसने पूरी तरह से कहा है कि हिंदुस्तान में ये हो क्या रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये बेचैन आत्माएं आज कोई बेचैन हुई हैं। 2014 से लेकर आज तक ये चैन से आराम नहीं कर पाई हैं, क्योंकि इनको लगता था कि सत्ता पर जो है वो इस सामंती परिवार के अलावा किसी का अधिकार नहीं है। ये इनको हजम नहीं हो रहा है और इसलिए इस तरह के झूठे, फेक, फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां करने की कोशिश हो रही है, जिसमें वो एक्सपोज हो रहे हैं। वो एक असफल नेता है और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उनकी खींच और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं धराशायी हो गई है, इंडिया की आर्मी जो है वो भी उचित काम नहीं कर रही है, आर्मी के चीफ जो हैं वो सड़क के गुंडे हैं। तो आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है। कुछ अच्छा है तो केवल वो गांधी वाड्रा परिवार है, बाकी सब कुछ खराब है। डेटा लीक को लेकर के, कैम्ब्रिज एनालिटिका और कांग्रेस के संबंधों को लेकर देश में पहले भी शोर शराबा हो चुका है। अब बहाने ढूंढने की जगह कांग्रेस को जनता के दिलों में जगह बनाने का काम करना चाहिए। हर सवाल के लिए एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को कोसने के बजाय उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जनता ने उन्हें क्यों खारिज किया। कर्नाटक में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध की तैयारी कर ली गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री बोम्मई ने कहा, और भी मामलों की जांच हो रही है। एसडीपीआई पर 11 अगस्त को बेंगलुरु में हिंसा कराने का आरोप है। संसद का मॉनसून सत्र अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से हो रही है देरी। सत्र के लिए तैयारियां जारी, अभी तारीख का ऐलान नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में फेरबदल। सीएम नीतीश कुमार ने अपने मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाला। श्याम रजक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप।
जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को पार्टी में शामिल किया। तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को जेडीयू से निकाले जाने को दलित विरोधी बताया है। का भैया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई जू रूंगने का काम नहीं किया। जो अफसर कहता है वही वो करते हैं। आज भी वहाँ कई मंत्री, कई एमएलए, कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आदरणीय श्याम रजक जी का पार्टी में हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्याम रजक जी अपने पुराने घर में आए, अपने असली घर में आए, इसका हम सब लोगों को खुशी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। महेश्वर यादव, प्रेम चौधरी और फराज फातमी पर कार्रवाई, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी, जेईई और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पूछा, क्या कोरोना की वजह से देश में सब कुछ रोक देना चाहिए? आईआईटी दिल्ली के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा, नई शिक्षा नीति जहां भारतीयता के आधार पर खड़ी होगी, वहीं ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर को भी चूमेगी। ये लगातार संवाद को बनाकर रखेगी और प्रभावशाली भी होगी। कानपुर आईजी का पुलिसकर्मियों को निर्देश, किसी अपराधी के घर न जाएं, न ही उनके साथ फोटो खिंचाएं। कानपुर में विकास दुबे मामले के बाद पुलिसकर्मियों को नया निर्देश जारी किया गया है। लिखित आदेश में आईजी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी अपराधी के फैमिली फंक्शन में शिरकत नहीं करेगा, न ही अपने यहां किसी को बुलाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच फिर तनातनी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का आरोप, राजभवन की निगरानी करवा रही है ममता सरकार। 15 अगस्त की चाय पार्टी में ममता के नहीं शामिल होने पर भी नाराजगी। बहुमत साबित करने के बाद राजस्थान कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। कांग्रेस नेता अजय माकन को प्रभारी सचिव बनाया गया। सचिन पायलट के उठाए मुद्दों पर 3 सदस्यीय समिति में अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी शामिल। दिल्ली के मोरी गेट इलाके में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कुछ घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। स्थानीय लोग डर के मारे घर में छिप गए। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। सुशांत राजपूत और उनके दोस्त कुशल जावेरी के बीच व्हाट्सएप पर की गई चैट सामने आई है, जिसमें सुशांत कहीं भी डिप्रेशन के शिकार नहीं दिख रहे हैं, जबकि इस चैट में वो भविष्य के लिए एक्टिंग प्रोजेक्ट पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का बयान, सुशांत के लिए दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रार्थना की है। सुशांत के लिए प्रार्थना एक आध्यात्मिक क्रांति है। सुशांत को न्याय के लिए बहन ने काल भैरव की पूजा भी की। योग गुरु स्वामी रामदेव भी सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम से जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव ने सुशांत के लिए प्रार्थना की। स्वामी रामदेव ने कहा, सुशांत राजपूत और उनके परिजनों को न्याय मिले, हम उनके साथ हैं। सुशांत मामले में मिस्ट्री गर्ल का पता चला। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो जिस संदिग्ध लड़की का जिक्र किया जा रहा है वो रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती की दोस्त जमीला है। 14 जून को आत्महत्या की खबर सुनकर जमीला सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। अभिनेता सुशांत की मौत पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। इंसाफ मिलने तक नहीं रुकना है। गणेश चतुर्थी मनाने को लेकर चेन्नई में हिंदू पीपल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत मांगी। कोरोना संक्रमण की वजह से तमिलनाडु में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों को मनाने पर रोक लगी हुई है। बहरीन की एक महिला पर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। बुर्का पहने हुए एक महिला भगवान गणेश की मूर्तियों को एक शॉपिंग मॉल में तोड़ती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हो गई। महाराष्ट्र के 2 जिलों समेत ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अगले 30 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया, एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है।
असम में एक बार फिर बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। लखीमपुर जिले में सिंगारा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 100 से ज्यादा मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। 2 शव भी बरामद किए गए हैं। लोग ऊपरी इलाकों में शरण ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लगातार बारिश बनी मुसीबत। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हुए। इलाके की नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज बहाव में फंसे युवक का वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है। युवक पेड़ के सहारे रात भर तेज बहाव में फंसा रहा। सुबह होते ही मदद पहुंचाई गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। घर से बाजार जाने के लिए नाव पर चलने को मजबूर हुए गांव के लोग। प्रशासन से जल्द निकासी की मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू में भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे पर भरा मलबा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां नीचे गिर गई। जयपुर में राजस्थान सरकार के दफ्तर के अंदर 5 फीट पानी भर गया है। कई पुराने और अहम रिकॉर्ड भीगकर खराब हो गए। कीमती पेंटिंग और दूसरे सामान भी बर्बाद हो गए। कई दस्तावेजों का नहीं हुआ था डिजिटाइजेशन। भारत ने एक बार फिर दोस्ती निभाई है। मॉरिशस में भारत के ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर समुद्री किनारों को साफ करने में मदद कर रहे हैं। दरअसल मॉरिशस के समुद्री तट पर कार्गो जहाज से तेल रिसकर समुद्री तट पर बिखर गया था, जिसकी वजह से समुद्री जीवों पर संकट गहरा गया था। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 26,47,663 हुआ। देश में कोरोना से अब तक 50,921 लोगों की मौत हो गई। करीब 73% पहुंचा ठीक होने वालों का आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों से दोगुनी ठीक होने वालों की संख्या हो गई है। 24 घंटे में संक्रमण के 652 नए केस, 1,310 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केसों की संख्या सिर्फ 10,823। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,111 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 288 मौतें। कल 8,837 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,010 नए केस मिले। यहां पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 47 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 7,133 मौतें हो चुकी हैं। केरल में त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के तहत आने वाले मंदिरों को आज से खोल दिया गया है। आज श्रद्धालुओं ने तिरुवनंतपुरम के अटुकल भगवती मंदिर में पूजा अर्चना की। करीब 5 महीनों से केरल में भी सभी धार्मिक स्थल बंद थे। कोलंबिया में अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। हमले में 18 लोग घायल हो गए। इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई। हमलावरों ने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात।